अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। स्टेज पर रौनक अफरोज मोहतरम सदर मजलिस व दीगर उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, इश्तिहार के ज़रिए आपको ये बात मालूम हो चुकी है कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू निकाह के ताल्लुक से जो रसूम व रिवाज हमारे मुआशरे में फैले हैं उनकी क्या हैसियत है, ये आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। निकाह हमारी एक इंसानी ज़रूरत भी है, एक समाजी ज़रूरत भी है और इस्लाम ने इसे इबादत का दर्जा दे दिया है। इस्लाम के अंदर निकाह महज
अपनी ख्वाहिश की तस्कीन का नाम नहीं। इस्लाम की नजर में निकाह इबादत है, और इसी वजह से इस्लाम ने इस रिश्ते के लिए लफ्ज़ निकाह इस्तेमाल किया। हम लोग आमतौर से शादी कहते हैं, शादी कुरान और हदीस का लफ्ज नहीं है, शादी तो फारसी का लफ्ज है। शादी का मतलब होता है खुशी, लेकिन इस्लाम ने इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है निकाह या अक्द। निकाह का मतलब होता है घुलना मिलना, और अक्द का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में बांध देना। गोया लफ्ज निकाह यह बता रहा है कि यह महज खुशी का नाम नहीं है, यह जिम्मेदारी का नाम है। यह मियां बीवी के बीच में मोहब्बत, हमदर्दी और जिंदगी भर साथ निभाने का एक अहदो पैमान है, जिसे शरीयत ने निकाह कहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में मियां और बीवी के रिश्ते का जिक्र करते हुए बड़ी अजीब बात बयान फरमाई सूरह रूम के अंदर। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी निशानी यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। उसने निकाह के बंधन के जरिया, शादी के जरिया मियां बीवी को एक दूसरे के साथ बांध दिया, एक दूसरे के रिश्ते में पिरो दिया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। और अल्लाह फरमा रहा है कि ये रिश्ता, मियां बीवी का ये रिश्ता महज अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने का नाम नहीं है, लितस्कुनू इलैहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते का मकसद बयान फरमा रहा है कि ऐ मर्दो, तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। इससे बेहतरीन लफ्ज नहीं हो सकता निकाह की तर्जुमानी करना। मियां बीवी एक दूसरे को सुकून देते हैं। शादी एक इंसान की जिंदगी में सुकून लाती है। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीवी के बीच में एक अजीब किस्म की मोहब्बत और रहमत रख दी है। दो लड़का लड़की जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, अलग अलग खानदानों से, अलग अलग इलाके से उनका ताल्लुक होता है। लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है, जैसे ही दोनों के बीच में मियां बीवी का रिश्ता कायम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीब मोहब्बत दोनों के दिलों में डाल दी जाती है। शौहर भी बीवी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है, बीवी भी अपने शौहर के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। दुनिया में आज पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते बन रहे हैं। बगैर शादी के आज लोग साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप का दौर है। लोग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लड़कियों से दोस्ती हो रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आज हमारे समाज में घुस रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात बयान कर दी कि आपस में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो शादी के जरिए ही पैदा हो सकती है। शादी के अलावा कोई भी तरीका हम अपनाएंगे उसमें हवस पूरी हो जाएगी, उसमें हमारी जिनसी तस्कीन हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा हो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की एक सही हदीस में फरमाते हैं, क्या भाई कहां कहां जा रहा है, लम नर लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। निकाह के जैसी मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती।
वो जो कॉलेजों में पार्कों में घूमते हैं वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत का मजाक है। मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा हो। और निकाह का एक बहुत बड़ा मकसद यह है कि चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर मर्द के अंदर औरत के लिए कशिश रखी है, औरत के अंदर मर्द के लिए कशिश रखी है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इस जरूरत को जायज तरीके से पूरा करने का एक ही तरीका है, वो है निकाह। अभी हमारे सदर मोहतरम अपनी तकरीर में बयान फरमा रहे थे कि निकाह के अलावा जितने तरीके, चाहे वो जिना हो, चाहे वो मुताआ हो, तमाम तरीके हराम है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को खास तौर से मुखातब करके फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हें शादी की ताकत हो तुम्हारे पास, अगर जिस्मानी तौर पर तुम इस लायक हो कि अपनी बीवी का हक अदा कर सकते हो, और माली एतबार से तुम इस लायक हो कि अपनी बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, पहना सकते हो, फल्यतज़व्वज, तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि शादी करने से इंसान की निगाह झुक जाती है, वह अहसनु लिलफ़र्ज, और इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाती है, इंसान ज़िनाकारी से, गलत काम से बच जाता है। हमने क्या किया? हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि आज हमारे समाज में ज़िनाकारी आम हो गई। कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई चौराहा, कोई नुक्कड़ आज पाक साफ नजर नहीं आ रहा है। आज हमारा नौजवान सर से पैर तक गंदगी में डूब चुका है। क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किस लिए आए थे? आपके आने का मकसद क्या था? दुनिया को रस्मों रिवाज की बेड़ियों से आजाद करना। वो बोझ जो लोगों ने अपने अपने कंधों पर डाल लिया था, उस बोझ को हटाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। इसीलिए हमारे नबी का इंट्रोडक्शन करते हुए, हमारे नबी का तारुफ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हमारा नबी तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को तुमसे उतारने के लिए, उस बोझ को हटाने के लिए तुम्हारे पास आया है। इस्लाम के आने के पहले लोगों ने न जाने कितनी बेड़ियां अपने अपने सरों पर डाल दी थी, अपने अपने पैरों में डाल ली थी। मगर बड़ा अफसोस होता है कि इस्लाम के आने के बाद भी आज हमने न जाने कितने रस्मों रिवाज के बंधन में और बेड़ियों में अपने आप को कैद कर लिया है। हर बिरादरी की अपनी रस्में, हर मोहल्ले और इलाके की अपनी अपनी रस्में। मेरे नबी ने तो फरमाया था, खैरुन निकाह अयसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो। लेकिन आज हमारे निकाह के अंदर कोई चीज आसान नहीं रह गई। इतना मुश्किल कर दिया, खास तौर से एक बेटी की शादी करना एक गरीब बाप के लिए पहाड़ हो गया। नौबत यहां पहुंच गई कि बेटी पैदा होने पर आज बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर, बेटी की जवानी के बारे में सोचकर, बेटी की शादी के बारे में सोचकर, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में एक बाप की वही सोच हो जाती है जो 1400 साल पहले अरब के जाहिल समाज में थी, मेरे नबी के आने के पहले मक्का के समाज में थी। 1400 साल पहले का हाल यह था, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। 1400 साल पहले जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी
तो बाप का चेहरा गम की वजह से, अफसोस की वजह से, मातम की वजह से काला पड़ जाता था। ये कौन सा बोझ मेरे घर में आ गया है, ये कौन सी परेशानी मेरे घर में आ गई है, ये कौन सी मुसीबत मेरे घर में नाजिल हो गई है। बेटी का चेहरा देखकर, बेटी के पैदा होने के बाद ही बाप का चेहरा काला पड़ जाता था और बाप ये सोचने पर मजबूर हो जाता था अयुमसिकुहु अला हुनिन, कि क्या करूं, इस बेटी को पालूं पोसूं, बड़ा करके अपने आप को जलील करूं, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या जमीन में गड्ढा खोद कर इस बेटी का काम खत्म कर दूं। आज हमारी वजह से वो हालात आज पैदा हो चुके हैं। कितनी रस्में, निकाह नहीं पहाड़ बन गया। आज एक गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करे तो उसके दांतों तले पसीना आ जाए। मेरे नबी के जमाने में कैसे शादी होती थी? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भाईचारा हजरत साद इब्ने रुबैये के साथ कर दिया। जरा गौर से सुनिएगा, नबी ने भाईचारा कर दिया। ये मुहाजिर फला अंसारी का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। नबी ने नाम ले लेकर सबका भाईचारा करा दिया। आज हमारी अपने सगे भाई से नहीं पटती, सगे भाई से एक एक फीट जमीन के लिए आज खून खराबा होता है। मेरे नबी की एक जुबान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन को अपनी जमीन दे दी, अपना माल दे दिया, अपना घर बार दे दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भाईचारा हजरत साद इब्ने रुबैये के साथ हुआ। हजरत साद इब्ने रुबैये ने कहा कि अय अब्दुर्रहमान, अय मेरे भाई, आओ मैं अपना आधा माल तुमको दे देता हूं, अपनी आधी जमीन तुमको दे देता हूं, आधी प्रॉपर्टी तुमको दे देता हूं। लेकिन वो भी गैरतमंद थे, खुददार थे। कहा कि नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारे घर बार में बरकत दे। दुल्लूनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बताओ। बाजार गए और घी और पनीर का बिजनेस शुरू किया। छोटी सी चीज से बिजनेस शुरू किया, घी और पनीर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और पहले ही दिन मुनाफा कमाया। और एक दिन ऐसा आया कि मदीना के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आपने देखा कि इनके कपड़े पर जर्दी का निशान लगा। अब हमारे बहुत सारे भाई समझते हैं कि ये जो जर्दी का निशान लगा था, इसका मतलब कि नबी के जमाने में भी हल्दी मेहंदी की रस्म थी, नबी के जमाने में भी उपटन पोती जाती थी, हल्दी पोती जाती थी। ये गलत फहमी आप ना पालिए, ये खालिस हिंदुआना रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अरब के अंदर औरतें खुशबू लगाती थी जो जाफरान से बनती थी, और उसका असर जो है मियां बीवी के मुलाकात के बाद शौहर के कपड़े पर रह सकता है। वो कोई हल्दी नहीं थी, माफ कीजिएगा। नबी ने निशान देखा, आपने पूछा कि मां हाजा अब्दुर्रहमान, ये क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा कि तज़व्वजतु इम्राअतम मिनल अंसार, अय अल्लाह के नबी, मैंने एक अंसारी औरत से शादी की। हमारे यहां लड़के की शादी होती है तो पहला सवाल लड़के से क्या होता है? क्या मिला? नबी ने पहला सवाल किया, मा सुक़्ता इलैहा, क्या दिया? देख रहे, स्टैंडर्ड बदल गए, पैमाने बदल गए, गंगा उल्टी बहने लगी। नबी अपने सहाबी से पहला सवाल कर रहे हैं, मा सुक़्ता इलैहा, महर में तुमने क्या दिया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, नवातम मिन ज़हबिन, या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा सोना दिया है, सोने की डली दी। सोना दिया है इसका मतलब पैसे वाले हैं। शादी हो गई, नबी को पता नहीं है। नबी कपड़े पर जर्दी का निशान देख के पूछते हैं, तब पता चलता है कि शादी हुई। ऐसी शादी होती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों ना ज़बह करो। उस जमाने में
बकरी बकरा लोग आमतौर से पालते थे, एक बकरी उनके लिए मामूली थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बकरी ही ज़बा करो लेकिन वलीमा करो। ये शादी थी, हो गई शादी। शादी में नबी को इनविटेशन नहीं मिला, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला कि शादी कब हुई, कब बारात गई, कब जहेज मिला, कब मंगनी हुई, कब हल्दी हुई, कब लड़की वालों ने आके लड़के को अंगूठी पहनाई, कुछ नहीं, शादी हो गई। हमारे यहां शादी के पहले और शादी के बाद न जाने कितने पहाड़ हैं, कितने रास्ते हैं, कितने सफर हैं, तब तय करने के बाद तब जाके जनाब शादी होती है। पहले रिश्ता तय होता है, अब लड़की वाले आए, लड़का वाले आए लड़की देखने के लिए, तो अब चलो भाई छोटी मोटी एक दावत का इंतजाम करो। उसके बाद एक रस्म होती है पक्की की रस्म, पक्की करने आए, अभी तक कच्चा था, पक्का करने आए। अब जो पक्का करने आए हैं उसमें भी लड़की के बाप का कई हजार रुपया गल गया। उसके बाद साहब लड़की वाले लड़के को अंगूठी पहना रहे हैं, सोने की अंगूठी। हर जगह ये रिवाज नहीं है लेकिन कहीं कहीं है, सोने की अंगूठी मर्द को पहनाई जा रही है। क्या उसे पता नहीं? एक आम मुसलमान को भी ये पता है कि इस उम्मत के मर्दों के लिए प्यारे नबी ने सोना हराम करार दिया है, सोना और रेशम हराम है। सोने की अंगूठी पहनाई जा रही है। अच्छा, कौन पहना रहा है? सास पहना रही है, अगर कोई साली है तो साली पहना रही है। अरे भाई अभी शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी नहीं हुई है वो सास भी उस मर्द के लिए गैर महरम है, उसको अंगूठी पहना रही है। ये गलत नहीं है। एक मर्द ने एक गैर महरम लड़की को देखा, यह भी ज़िना है। एक मर्द ने गैर महरम लड़की को छुआ, यह भी ज़िना है। एक मर्द गैर महरम लड़की के पास चलकर गया, यह भी ज़िना है। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह कतब अला इब्न आदम हज़्ज़हु मिनज़ ज़िना। हर इंसान की तकदीर में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना का हिस्सा लिखा हुआ है। फ़ज़िनल ऐनि अन नज़र, आंखों का ज़िना गैर महरम औरतों को देखना है। व ज़िनल लिसानि अन नुत्क़ु, जुबान का ज़िना गलत गंदी बात जुबान से निकालना है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल क़ल्बु यतमन्ना व यश्तही, इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्ना पैदा होती है। वल फर्जु युसद्दिकुहु औ युकज़्ज़िबुहु, और फिर इंसान गलत काम कर डालता है या नहीं करता है, दोनों में से कोई एक बात है। तो ये रस्म हो रही है। अच्छा, नबी के जमाने में शादियां कैसी होती थी? बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, बहुत प्यारी हदीस है। और अभी मैं हदीस पढ़ने के पहले एक बात आपको बताता हूं। बुखारी शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो आप कभी कभी देखेंगे कि इमाम बुखारी एक ही हदीस को कई बार लाते हैं। एक आम आदमी सोचने लगता है कि ये इमाम बुखारी को हो क्या गया, एक ही हदीस को बार बार ला रहे हैं। लेकिन इमाम बुखारी एक हदीस को बार बार क्यों ला रहे हैं, ये जब उस पर गौर किया जाए तब समझ में आता है। किसी शायर ने कहा है, बे इश्क मोहम्मद के जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बुखारी शरीफ इमाम बुखारी का वो कारनामा है। आज बहुत से लोग बोलते हैं अरे इमाम बुखारी तो खाली हदीस जानते थे, फिक़ह नहीं जानते थे। कौन सी फिक़ह नहीं जानते थे भाई? इमाम बुखारी से फिक़ह तो बड़े बड़े लोगों ने सीखी है। फिक़ह किसको बोलते हैं? हदीस से, कुरान से मसले को कैसे निकाला जाए, इसी का नाम फिक़ह है। और इमाम बुखारी की सही बुखारी हमें बताती है कि हदीस से मसला कैसे निकाला जाए। आइए पहले हदीस पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहती है, इन्नी वहब्तु नफ्सी लक, अय अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूं, यानी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, उसके बाद आपने अपना चेहरा घुमा लिया। थोड़ी देर तक वो औरत खड़ी रही। अल्लाह के रसूल के एक दूसरे सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इल्लम यकुन लक बिहा हाजतुन फज़व्विजनीहा,
अगर आपको जरूरत नहीं है मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी शादी करा देता हूं, तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए? हल इंदका शई, कुछ है तुम्हारे पास? वही सवाल यहां लड़की वालों से सवाल होता है कि क्या देंगे भैया। यहां मेरे नबी लड़के से पूछ रहे हैं, मर्द से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है? साहबी कहते हैं लैसा इंदी इल्ला इज़ारी, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, एक लुंगी है मेरे पास। आपने फरमाया लुंगी दे दोगे तो तुम नंगे बैठोगे? तुम इसको अपनी लुंगी दे दोगे तो तुम घर में बगैर लुंगी के रहोगे? आपने फरमाया घर जाओ, इल्तमिस वलौ खातम मिन हदीद, जाओ तलाश करो, अगर तुम्हें लोहे की एक अंगूठी भी मिले तो वही लेके आओ। साहबी घर गए, तलाश किया, पूरा चक्कर लगा लिया, कुछ नहीं मिला। आगे कहते हैं अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है। आपने पूछा हल माअका मिनल कुरआन शैउन, तुम्हें कुछ कुरान याद है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मुझे फला सूरत याद है, सूरत कज़ा व कज़ा व कज़ा, मुझे फला फला सूरतें याद है। आपने फरमाया जाओ, मैंने कुरान की उन सूरतों के बदले में तुम्हारा निकाह इस औरत के साथ कर दिया। निकाह हो गया। अरे बारात कहां गई? जहेज कहां गया? ये कैसी शादी, ये कैसा निकाह? इसमें ना अम्मा के अरमान पूरे हो रहे हैं ना अब्बा के शौक पूरे हो रहे हैं। अगर कोई लड़का ये कहे अपने माँ बाप से कि मैं बारात नहीं लेके जाऊंगा, मैं जहेज नहीं लूंगा, तो आजकल के माँ बाप जानते क्या जवाब देते? तुम ही बड़े पक्के दीनदार बने बैठे हो। अरे हमारा कोई शौक नहीं, हमारा कोई अरमान नहीं, जिंदगी भर इसीलिए तुम्हें पाला पोसा है। शादी हो गई। इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 9 जगह बयान किया, सेम हदीस, सेम अल्फाज। अब कोई पूछे इमाम बुखारी से कि भाई आपने इस हदीस को 9 जगह क्यों पेश किया? इमाम बुखारी इस हदीस को 9 जगह बयान करते हैं और एक हदीस से 9 मसला निकालते हैं। एक जगह इस हदीस पर इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं किताबुन निकाह के अंदर, अस्सुल्तानु वलीयुन, बादशाह वक्त भी किसी लड़की का सरपरस्त बन सकता है। अल्लाह के रसूल ने उस औरत का सरपरस्त अपने आप को बन के आपने कहा कि मैंने इसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि बादशाह वक्त, खलीफा वक्त भी किसी लड़की का गार्जियन बन सकता है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताब फज़ाइल कुरान में पेश किया और इस हदीस से यह मसला निकाला, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, कुरान को सीखने और सिखाने वाला सबसे अच्छा आदमी। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताब फज़ाइल कुरान में नकल किया और बाब कायम किया कि कुरान को याद करना चाहिए, उसको बाई हार्ट करना चाहिए, उसको मेमोराइज करना चाहिए। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुन निकाह में बयान किया और मसला कायम किया कि अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। इस तरीके से इमाम बुखारी ने 9 जगह एक हदीस को बयान किया। यह हदीस हमें बताती है कि नबी के जमाने में शादियां कैसी हैं।